कोशिश करते हैं क्या है। जूलॉजी पेपर सेकेंड पार्ट 1 एलएनएमयू और कोई और भी यूनिवर्सिटी है तो उसमें यह प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है, पूछता है। क्वेश्चन क्या है कि फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड। फ्लाइट मतलब होता है उड़ना और एडेप्टेशन मतलब होता है अनुकूलन। इन बर्ड चिड़िया के अंदर उड़ने के लिए उसके बॉडी के अंदर क्या क्या ऐसा परिवर्तन करना होगा या क्या क्या ऐसा चीज परिवर्तित हो चुका है जिससे वो उड़ने में सक्षम है या उड़ पा सकता है या उड़ता है। यही चीज हम लोग देखने जा रहे हैं। अब कह रहा है कि या इसी को हम कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है शरीर के बाहरी और एनाटॉमिकल मतलब होता है शरीर के आंतरिक, जैसे हड्डी बोन ये सब चीजों की बनावट में। और मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है कि बॉडी का शेप उसका स्पिंडल शेप होना चाहिए, मतलब आगे से पतला पीछे से पतला। जैसे हवाई जहाज उड़ने के लिए क्या किया गया, स्पिंडल शेप बनाया गया। तो उसी तरीके से बाहरी जो परिवर्तन दिखता है उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल। और एनाटॉमिकल का मतलब है कि बोन का हल्का होना, पंख का होना, पैर का होना, ये सारा चीज है, पूंछ का होना। तो ये उड़ने में उसको सक्षम करता है। तो ये दोनों तरीके से पूछ सकता है कि मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एडेप्टेशन इन बर्ड, या पूछ सकता है कि फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड। क्वेश्चन दोनों तरीके से रह सकते हैं। तो अब देखना है कि एडेप्टेशन इन बर्ड क्या होता है। एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है कोई भी जीव अपने आप में जो परिवर्तन करता है ताकि वो उड़ सके, यही चीज कहलाता है एडेप्टेशन। अब कहता है इट इज द एडजस्टमेंट। यह क्या है, एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट का मतलब हो गया अपने आप में कुछ न कुछ कमी करना या कुछ चीजों को लाना या कुछ चीजों का जोड़ना, यही चीज होता है एडजस्टमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने बॉडी को जिस तरीके से ढालना होता है, इस चीज को हम लोग एडजस्टमेंट के नाम से जानते हैं। ऑन द पार्ट ऑफ एनिमल, एडजस्टमेंट किसमें होता है, उसके बॉडी के अंग में होता है कि बॉडी का कोई हिस्सा जो है, बॉडी का कोई पार्ट है, उसको हम एडजस्ट करेंगे। हो सकता है छोटा करे, हो सकता है बड़ा करे, लेकिन एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है। इन ए पार्टिकुलर सराउंडिंग, जिस इन्वायरमेंट में रहती है या जिस इन्वायरमेंट में रहता है, उस इन्वायरमेंट में उसको अपने आप व्यवस्थित करना है ताकि वो उड़ने में कैपेबल हो सके, उड़ने में सक्षम हो सके। टू बिकम इफिशियंट इन लोकोमोशन, ताकि वो जगह बदल सके। और अगर जब तक उसके बॉडी में परिवर्तन नहीं होगा, अब मान लीजिए कि कहीं पे पानी की कमी हो गई, भोजन की कमी हो गई, तो उस कंडीशन में चिड़िया वहीं पर बैठल थोड़ी रहेगी, उसको तो जगह बदलना होगा। या बहुत ज्यादा ठंडा पड़ने लगा, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगा, तो ऐसे कंडीशन में कि वह एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन कर सके, जगह बदल सके। इन सेक्यूरिंग सफिशियंट फूड, इसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए, तो पर्याप्त मात्रा में भोजन चाहिए। एंड गेटिंग फूड शेल्टर आर कॉल्ड एडेप्टेशन, उसके लिए मुख्य रूप से जो परिवर्तन होता है वो भोजन के लिए होता है, घर के लिए होता है, ठीक है। और ये सारी परिवर्तन जो करता है उसी को हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। टू द पार्टिकुलर इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में अब पानी के आसपास में रहने वाला है, टेरिस्ट्रियल एरिया में रहने वाला है, राजस्थान में रहने वाला, या किसी और प्रदेश में जहाँ ठंडा या गर्मी है। द बर्ड्स हैव टेकन, दो बार टेकन लिखा गया, एक ही बार लिखिएगा, टेकन प्लेस इन अकॉर्डेंस विथ द मोड ऑफ लाइफ आर कॉल्ड वायलेंट एडेप्टेशन। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना मोड ऑफ लाइफ मौसम के हिसाब से बदलता है, चेंज करता है, परिवर्तित करता है, तो उसी चीज को हम लोग वायलेंट एडेप्टेशन के नाम से जानते हैं। पार्टिकुलरली ऑलमोस्ट ऑल द बॉडी ऑर्गन, हम जानते हैं कि बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द बॉडी ऑर्गन, बॉडी के या चिड़िया के बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है हैव बीन मॉडिफाइड, वह हम लोगों से तो जरूर मॉडिफाइड है, हम लोगों से बेहतर है। टू कॉपी विथ न्यू इन्वायरमेंट, ताकि वो न्यू इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके, न्यू इन्वायरमेंट में रह सके। दीज मॉडिफिकेशन लेग यंग नाम का एक व्यक्ति है जिसको 1958 में टू डिस्क्राइब द बर्ड एज द मास्टर ऑफ एयर, उन्होंने कहा कि चिड़िया हवा का मास्टर है। मास्टर किसको बोलते हैं, मास्टर उसको बोलते हैं जो अपने गुण में, अपने चीजों में पारंगत हो, अपने कामों को बेहतर तरीके से कर सके, उसी का कहता मास्टर आदमी है। जैसे धर्मनाथ कोई अच्छा काम कर देता तो कहता है ना रोहन तो मास्टर हो, तो बस उसी तरीके से तो ये मास्टर वाला बात जो होता है, तो चिड़िया हवा के लिए बेहतर काम कर सकता है। इसलिए हम लोग चिड़िया को, या जो यंग नाम का व्यक्ति है लेंग यंग, उन्होंने कहा कि चिड़िया हवा का मात्र एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मास्टर के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका इंट्रो था, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें सबका हो गया है, मिटा दिया जाए।
आरती हो गया? अब कहता है कि इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल क्या परिवर्तन है और एनाटॉमिकल क्या परिवर्तन है। तो दोनों तरह के परिवर्तन को हम लोग देखेंगे, मॉर्फोलॉजिकल भी और एनाटॉमिकल भी, ताकि यह उड़ने में कैपेबल हो सके, सक्षम हो सके। तो पहला चीज हम लोग देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन इन बर्ड। कुछ परिवर्तन ये करती है, जैसे है शेप में परिवर्तन है। दूसरा चीज है कॉम्पैक्ट बॉडी को एकदम पूरा कॉम्पैक्ट रखती है, कड़ा रखती है, ठीक है, कहीं पर इस तरह से नहीं हो, तो कॉम्पैक्ट बॉडी होता है। मैसेज क्या है? एक एक भी अच्छा काम नहीं किया है। अच्छा, धर्मनाथ एक भी अच्छा काम नहीं किया है और सब गड़बड़ काम कर रहा है, नहीं। तीसरा पॉइंट हो गया मोबाइल नेक एंड बेक, ठीक है, गर्दन जो होगा वह मूवेबल होगा और चोंच भी। नेक्स्ट बाइपीडल लोकोमोशन। पांचवा हो गया फ्लाइट ऑर्गन, उड़ने वाला अंग। छठा हो गया फेदर्स, मतलब पंख। सातवां हो गया इंट्यूगमेंट। आठवां हो गया शॉर्ट टेल, छोटा सा पूंछ। नौवां हो गया पर्चिंग, मतलब पेड़ पर बैठकर अपने पैर से अच्छी तरीके से लकड़ियों या टहनियों को पकड़ के रखना, पर्चिंग, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अब एक एक करके हम लोग को देखना है कि बॉडी के अंदर बाहरी परिवर्तन चिड़िया क्या क्या की है। तो शेप में परिवर्तन की है, बॉडी को कंपैक्ट कर ली है, गर्दन घूमने वाला हो गया, चोंच मजबूत है, बाइपीडल लोकोमोशन, दोनों तरीके से लोकोमोशन कर सकता है। फ्लाइट ऑर्गन, उसके जो उड़ने वाले अंग है वो बेहतर है। फेदर्स, पंख अच्छे हैं। इंट्यूगमेंट, बाहरी बनावट जो अच्छी है। शॉर्ट टेल, पूंछ जो बड़ा हुआ करता था वो छोटा हो गया है। और पर्चिंग, मतलब पेड़ पे बैठकर किसी भी चीज को पकड़ने की क्षमता, यह बेहतर हो चुकी है। तो इस तरह से 9 पॉइंट दिया गया है जो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिएगा हम लोग बैठ के एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीज है। पहला चीज हम लोग देखते हैं क्या क्या है करना है। तो पहला जो चीजें हैं वो है शेप। तो शेप के बारे में क्या कहा गया है देखते हैं। शेप के बारे में क्या बातें हैं सर? क्या लिखे हैं? लिखे हैं कॉम्पैक्ट बॉडी। दो लिखे हैं कॉम्पैक्ट बॉडी। कॉम्पैक्ट बॉडी हो गया। तीसरा मोबाइल नेक एंड बेक हो गया। चौथा बाइपीडियल लोकोमोशन। पांचवा फ्लाइट ऑर्गन। छठा फीदर्स, मतलब पंख। सातवां इंट्यूगमेंट, शॉर्ट टेल और पर्चिंग हो गया। तो आगे बढ़े। चिड़िया के अंदर बाहरी ये सारे चीजों को परिवर्तित करना है ताकि वो उड़ने में सक्षम हो सके। एक एक करके हम सारे पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग शेप का देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि चिड़िया का जो शेप होता है वह स्पिंडल शेप होता है, ठीक है। और बॉडी के अंदर रेसिस्टिविटी जो होती है वो बहुत कम होती है ड्यूरिंग पासेस थ्रू एयर। हवा में पास करने पर उसको ज्यादा दबाव या ज्यादा रोकने की क्षमता नहीं होती है, जो उसको बेहतर बनाता है, ठीक है। हो गया है तो आगे बढ़े। कंचन हो गया है। ठीक, चलिए अब हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं शेप के बारे में। शेप का मतलब होता है आकार। आकार क्या होता है? द स्ट्रीमलाइंड
lined spindle shaped body offers the least resistance during passes through air। ठीक है, बॉडी जो होगा स्ट्रीमलाइन होता है और स्पिंडल शेप होता है, मतलब आगे से पतला पीछे से पतला। बॉडी ऑफर्स द लिस्ट रेसिस्टेंस, बॉडी के अंदर रेसिस्टेंस की जो क्षमता होती है बहुत कम होती है। ड्यूरिंग पासेस थ्रू एयर, मतलब रुकावट नहीं होता है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। तो चिड़िया जब उड़ती है तो उसको रुकावट की बात नहीं होती है, वह हवा को काट के चल जाती है, तो इसीलिए उसके अंदर उसका शेप बहुत मायने रखता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कॉम्पैक्ट बॉडी। कॉम्पैक्ट बॉडी में क्या कर रहा है, द हाई लोकेशन ऑफ लाइट organs like lungs and एयर सैक, मतलब हवा में उसके अंदर हवा जो भर के रखने वाला होता है उसी को एयर सैक कहते हैं। एंड लो पोजीशंस ऑफ हेवी मसल स्टेरनम एंड digestive organs shift the center of gravity लोअर। ठीक है, डाइजेस्टिव ऑर्गन को सेंटर में शिफ्ट कर लेता है, पाचन की ग्रंथि को, जिससे क्या होता है कि उसका बॉडी का वेट हल्का हो जाता है लोअर। दिस अरेंजमेंट, ये जो बनावट होती है, प्रिवेंट्स द टर्निंग ओवर द बॉडी इन एयर, जिससे हवा में भी उड़ने में उसको दिक्कत नहीं होती है। फर्दर द disposition of wings high upon the thorax helps in maintaining balance in the air। इसी चीज को देख रहे हैं। चलिए समझते हैं इसको, क्या मैसेज है। पप्पू, यस सर संडे को क्लास होगा क्या? ना, संडे को नहीं लेंगे। संडे को एक दिन रेस्ट कीजिए सवाल, सवेरे में सुतो एक दिन। देखिए, जिस वीक में एक बता देते हैं, जिस वीक में दो तरह की आपदा, एक होता मानवीय आपदा, एक होता प्राकृतिक आपदा। और प्राकृतिक आपदा का मतलब हो गया आंधी तूफान आ गया, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, तो ये हो गया प्राकृतिक आपदा। और मानवीय आपदा हो गया कि नेटवर्क खराब, मानवीय आपदा हो गया कि टावरें नहीं है, टावर में गोल हो गया, लाइटें नहीं है। तो इस तरह का दो आपदा अगर नहीं आता है तो सप्ताह के बीच में एक दिन छुट्टी करेंगे, ठीक है, अपने आप छुट्टी हो जाएगा। अगर ये सब आपदा सप्ताह में नहीं आता है तब संडे को छुट्टी रहेगा, ठीक है। ये सब आपदा अगर सप्ताह में आ गया तो संडे को पढ़ाएंगे। ऑनलाइन में मेहनत ज्यादा पड़ता है, ऑफलाइन में तो लिखा के छोड़ देते हैं, ऑनलाइन में लिखना पड़ता है। लिखना है, बोर्ड है, लाइट है, फलाना चिराना ठिकाना, मैसेज, चैट,
सबको अरेंज करो, उसी में बीच बीच में कोनो मैसेज मार दे जाता है, बीच बीच में कहाँ कहाँ से, व्हाट्सएप से कभी फोन कर देगा, वीडियो कॉल कर देगा। चलिए अब कह रहा है शेप के बारे में बात कर रहे हैं। शेप के बारे में कह रहा है द स्ट्रीमलाइन स्पिंडल शेप्ड बॉडी ऑफर्स द लीस्ट रेसिस्टेंस। बॉडी जो होता है स्ट्रीमलाइन होता है। स्ट्रीमलाइन का मतलब है कि आगे से पूरा स्ट्रीम होता है, पीछे से स्ट्रीम होता है, बीच में स्पिंडल शेप उसी को कहते हैं, दोनों तरफ से पतला बीच में मोटा। बॉडी ऑफर्स द लीस्ट रेसिस्टेंस, बॉडी के अंदर बहुत कम रेसिस्टेंटी होती है, मतलब उड़ते वक्त हवा का दबाव उसके बॉडी पर कम होता है। ड्यूरिंग पासेस थ्रू एयर, जिसकी वजह से हवा में वो आसानी से अपने आप को उड़ते वक्त भी पास कर पाती है। तो ये शेप से मतलब हो गया। तब पूछा शेप कैसा हो गया, तो स्ट्रीमलाइन और स्पिंडल शेप हो गया। क्या फायदा है, तो हवा के दबाव को कम रखता है, इसलिए हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज का या रॉकेट का शेप जो है इसी शेप का बनाया जाता है। अगला है कॉम्पैक्ट बॉडी। बॉडी कॉम्पैक्ट का मतलब क्या कि सब कुछ को मिला के एक जगह पर संतुलित कर देना, कम कर देना, उसी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट। बॉडी फैला हुआ है तो कॉम्पैक्टनेस नहीं हुआ, बॉडी को सिक्योर कर एक जगह कर लिए तो उसी को कॉम्पैक्टनेस कहते हैं। कहता है कि द हाई लोकेशन ऑफ लाइट ऑर्गन, ठीक है। इसके पास बहुत ही हल्का हल्का ऑर्गन होता है। हल्का ऑर्गन का मतलब क्या हो गया कि जो भी ऑर्गन है वो नाम के लिए छोटा मोटा है। लाइक लंग्स, जैसे फेफड़ा हो गया, उसके फेफड़ा भी है तो उसमें पूरा हवा भरा हुआ है। एंड लो पोजीशन ऑफ हैवी मसल्स, ठीक है। और जितना भी मजबूत वाला मसल है वो सब अपने लोअर पोजीशन पे है, ठीक है, नीचे वाला पोजीशन पे है, ठीक है। एंड स्टेर्नम एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन शिफ्ट टू द सेंटर, बॉडी के बीचों बीच में ये दोनों चीजें हैं। कौन कौन, स्टेर्नम और डाइजेस्टिव ऑर्गन। अब मान लो कि यहाँ पर है तो इधर रखोगे तब ना भारी लगेगा, इधर रखोगे तब ना भारी, लेकिन बैलगाड़ी देखिएगा तो बैलगाड़ी में क्या होता है, बैलगाड़ी में यहाँ पर रखा जाता है। ये बैलगाड़ी में क्या होता है कि बीच में रख दिया जाता है, जिससे बैल को भी परेशानी नहीं होती है कि कैसे उसको लेके चलना है। तो बैलगाड़ी में इस बीच में रखने से क्या फायदा है कि वो उस बैल को सामान ढोने में दिक्कत होने है। वही पीछे रख देता है तो आगे से उलाड़ हो जाता है, बीच में रखते हैं तो भी दिक्कत होता है। लेकिन अगर ना आगे रख सकते हैं ना पीछे, बीच में रख देंगे तो बैल को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये फायदा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। सेंटर पे होता है सेंटर ग्रेविटी लोअर, और इसकी ग्रेविटी जो होती है वो लोअर होती है। ग्रेविटी का मतलब क्या होगा कि नीचे का जो दबाव होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको कहते हैं, कोई भी चीजों को अपने की तरफ खींचना, ये ग्रेविटी इसकी लो हो जाती है अगर सेंटर में रहता है तो। दिस अरेंजमेंट प्रिवेंट्स द ट्यूनिंग ओवर द बॉडी इन एयर, यह उसको बचाता है हवा में अपने आप को ट्यून करने में, हवा में अपने आप को चलाने में। फर्दर द डिस्पोजिशन ऑफ लंग्स हाई अपॉन द थॉरेक्स, जब वो चाहे तो उस कंडीशन में अपने लंग्स को, अपने फेफड़ा को थॉरेक्स के करीब में ले आता है ताकि वो अपने बॉडी को बैलेंस रख सके। तो यह गुण चिड़िया को आपसे, हमसे और दुनिया से अलग बनाता है, जिसकी वजह से वो उड़ने में कैपेबल है और आपके बॉडी में ये सारी चीज नहीं है, इसलिए कैपेबल नहीं है। तो ये दो चीज हो गया, शेप और कॉम्पैक्ट बॉडी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा चीज है मोबाइल नेक एंड बेक, मिटा दिया जाए स्वीटी। देखो इसका नेटवर्क नहीं खुल रहा है। मेंटेनिंग के बाद है बैलेंस, बी ए कर लीजिएगा इसको, बैलेंस, मेंटेनिंग बैलेंस इन द एयर, हवा में अपने आप को बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड में कह रहा है मोबाइल नेक एंड बेक। बेक मतलब होता है चोंच और नेक मतलब होता है गर्दन। तो गर्दन और चोंच कैसा है, मोबाइल है। मोबाइल मतलब क्या होता है, घूमने वाला। तो चलिए देखते हैं। द टू बिना दांत वाला, द टू बिना दांत वाला जबड़ा
आर प्रोड्यूस्ड इनटू चोंच which मदद इन पैर को पकड़ने में, पैर को पकड़ने में और पिनिंग में। पिनिंग मतलब होता है अपने बॉडी को बैलेंस बनाने के रखने के लिए, ठीक है। गर्दन में कि दूसरे तरफ भी घूम जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा गर्दन को घुमाने में, खाना खाने में, फीडिंग, घोंसला बनाने में या बिल्डिंग कर दीजिएगा, बिल्डिंग, ऑफेंस, बिल्डिंग ऑफेंस एंड डिफेंस, अपने आप को बचाने में, टू परफॉर्म्स these efficiency the neck has elongated and flexible, इसलिए गर्दन उसका इलोंगेटेड होता है और फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज्यादा घूम सकता है। चौथा पॉइंट, बाइपीडल लोकोमोशन, बाइपीडल लोकोमोशन। तो बाइपीडल लोकोमोशन की बात कर रहा है तो इसमें क्या है, टू बियर द weight of body and move on ground, hind limbs shifted forwardly on the thorax and becomes shorter। दो बात इसमें कहना चाह रहा है, एक तो कह रहा कि मोबाइल नेक एंड बेक, मोबाइल मतलब हो गया चलायमान मतलब घूमने वाला, और बेक मतलब हो गया चोंच, नेक मतलब गर्दन। तो मोबाइल नेक एंड बेक के बारे में बात कर रहा है, तो कह रहा कि द टूथलेस जॉ, इसके पास जो है जबड़ा दुगो होता जरूर है लेकिन उसके टीथलेस होता है, दांत उसमें नहीं मिलता है। प्रोड्यूस इन ए बेक विच हेल्प इन प्रिनिंग, ठीक है, उसका चोंच ही खाना को निगलने में या कह सकते हैं फीडिंग करने में, भोजन करने में मदद करता है या घोंसला बनाने में। ऑफेंस एंड डिफेंस, ठीक है, ऑफेंस मतलब हो गया, एक होता है डिफेंस मतलब अपने आप को बचाने में, ऑफेंस मतलब खुद लड़ने में। तो लड़ने में भी और बचने में भी उसका यही चोंच जो है, यही गर्दन और उसका चोंच मदद करता है। टू परफॉर्म दिस इफिशियंसी द नेक हैज इलोंगेटेड एंड फ्लेक्सिबल, गर्दन जो होता है इसका लंबा होता है और फ्लेक्सिबल मतलब घूमने वाला होता है। अब कह रहा बाइपीडियल लोकोमोशन, टू बियर द वेट ऑफ बॉडी एंड मूव ऑन ग्राउंड, हिंड लिम्ब शिफ्टेड फॉरवर्डली ऑन द थॉरेक्स एंड बिकम शॉर्टर। कहता है कि इसका जो वेट होता है बॉडी, बियर द वेट ऑफ बॉडी एंड मूव ऑन ग्राउंड, यह ग्राउंड पे वेट की वजह से आसानी से चल भी सकता है क्योंकि दोनों तरफ इसके बॉडी बैलेंस होता है। हिंड लिम्ब शिफ्टेड, जिसमें उसका जो पंख होता है, पैर को बोलते हैं हिंड लिम्ब और हाथ मतलब पंख को बोलते हैं फोर लिम्ब। तो कह रहा है कि इसका हिंड लिम्ब जो होता है वो शिफ्टेड हो जाता है आगे की तरफ, मतलब पैर जो होता है आगे की तरफ शिफ्ट कर जाता है ऑन द थॉरेक्स, जिससे वह उसका जो बनावट होता है शॉर्टर हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों तरफ अपने बॉडी को आसानी से बैलेंस बना के रखने में मदद कर लेता है। तो ये चीजें हो गया बाइपीडल लोकोमोशन के बारे में। अब दो है, 9 पॉइंट है तो उसमें से हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, फेदर्स और इंट्यूमेंट।
फ्लाइट ऑर्गन्स और फेदर्स, दो चीज अभी और देखेंगे। ठीक है, हाँ राजनारायण हो गया, पप्पू, सोनू, फीडिंग के बाद लिखे नेस्ट, नेस्ट मतलब होता है घोंसला। तुम्हारा नेटवर्क कहीं खराब नहीं हुआ ना? नेस्ट, हाँ ऑनलाइन में है, मैनेजमेंट करना सीखोगी ना। ऑनलाइन में हम पुनः अपना सुविधा के लिए थोड़ी कर रहे हैं, मजबूरी की वजह से ना हम भी पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना सीखो। अगर नहीं रहता तो कौन जरूरी था हमको, हम लोग को इस तरीके से आना, मजबूरी है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। आज कल कल सरकार कह दे खोल देना तो कल खुल जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि सिलेबस रुकता चल जाएगा। मौका मिला है बढ़िया से पढ़ने का तो बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, डिग्री वाला पढ़ाई मत पढ़िए कि डिग्री रहेगा कि हम जियोलॉजी ऑनर्स करके बैठे हुए हैं, तो बैठने वाला काम मत कीजिए, बढ़िया से कंसेप्ट के साथ पढ़िए। बैठल हुए रहता है जिसके पास नॉलेज की कमी रहती है। या सर्टिफिकेट वाला डिग्री रहता है। ठीक है, गांव में देखिएगा 70 से 80-90% वाला कितना लोग कहता है कि हम तो ये सब करके बैठल है। बैठल इसलिए कि इतना कंपटीशन आपसे निकला नहीं, तो बैठे हुए नहीं रहिएगा। पढ़े हुए हैं डिग्री वाला पढ़ाई तो कैसे नहीं बैठिएगा, कंसेप्ट वाला पढ़ाई पढ़िए। कंसेप्ट वाला तो पढ़े नहीं है, 5 क्वेश्चन जाके रट के लिख के आते थे, तो डिग्री वाला पढ़ाई इसलिए ना होता है, तब तो बैठे ना कीजिएगा। कंपटीशन नहीं निकला इसलिए बैठे हुए हैं। चलिए मिटाते हैं, हो गया सबका। चार पॉइंट हो गया, अब 5वां पॉइंट देखेंगे, फ्लाइट ऑर्गन। फ्लाइट ऑर्गन, फ्लाइट का मतलब होता है उड़ना, और ऑर्गन का मतलब होता है अंग। फोर लिम्ब का मतलब होता है हाथ, और हैंड लिम्ब का होता है पैर। तो चिड़िया का हाथ उसका पंख है। फोर लिम्ब्स आर modified, modified, four limbs are modified into wings, which are sole organ, sole organs of flight. The surface area of the wings, of the wings are increased by the development of elongated रिमिंग्स। रिमिंग्स का मतलब होता है फ्लाइट फेदर्स, फ्लाइट फेदर्स। These feathers from a broad continuous surface for striking the air in flight and supporting the birds in air, supporting the birds in air। तो ये गुण था फ्लाइट ऑर्गन के बारे में। पॉइंट नंबर 6,
सही नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, तनी देर में हो जाएगा साफ वो। ठीक है, तनी देर में थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा, नेटवर्क की वजह से हो जाता है कभी कभी, दिखने लगेगा साफ। थोड़ा देर वेट कर लीजिए। छठा पॉइंट, फेदर्स। फेदर्स मतलब होता है पंख। द बॉडी इज फुल्ली covered with closely fitted and backwardly directed contoured feathers. These make the body streamlined and reduce the friction. The blanket कंबल formed by feathers holds a certain amount of air between the body and the feathers, covering full stop the air। पहले उधर लिख लीजिएगा तब इधर हम घुसका देंगे। द एयर helps buoyancy, feathers also helps in maintaining body temperature as they are of non-conducting nature। उधर हो जाएगा तो बोलिएगा, तो इधर घसका देंगे। बहुत जल्दी हो गया, स्क्रीनशॉट लेकर नहीं बैठ गए हो। चलिए देखते उसी साथ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, फ्लाइट ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लाइट मतलब होता है उड़ना, और ऑर्गन मतलब होता है अंग, उड़ने का अंग। कह रहा है कि फोर लिम्ब मतलब उसका पंख आर मोडिफाइड, पंख जो होता है वो मोडिफाइड होता है। मोडिफाइड का मतलब हो गया कि जैसा होना चाहिए उससे भी अच्छा होता है, अच्छा तरीके का होता है। इनटू विंग्स, उसका फोर लिम्ब जो होता है मतलब जो हम लोग का हाथ है, उसी तरह से उसका पंख जो होता है वो मॉडिफाइड होता है, और पंख फोर लिम्ब उसका पंख बन जाता है। विच आर सोल ऑर्गन ऑफ फ्लाइट, ठीक है, वह एक मेन ऑर्गन उसका होता है उड़ने के लिए। फिर कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ विंग्स आर इंक्रीज, इसके जो बॉडी के सरफेस एरिया होते हैं
वो इंक्रीज होता है बाय द डेवलपमेंट ऑफ, बोलिए रितेश कुछ पूछना है? बाय द डेवलपमेंट ऑफ इलोंगेटेड रिमेनिंग्स, मतलब फ्लाइट फेदर्स, ठीक है। कहने का मतलब है कि बॉडी के सरफेस जो होते हैं, विंग्स जो होते हैं, वो इंक्रीज करते हैं। डेवलपमेंट जैसे जैसे उसका बॉडी का साइज इंक्रीज करता है, वैसे वैसे उसके पंख भी इंक्रीज करते हैं। दीज फेदर्स फ्रॉम ए ब्रॉड continuous surface for stringing up air and flight supporting a bird's air, ठीक है। जिस तरह से उसका पंख बढ़ता है उसी तरह से उसके हवा कैप्चर करने की भी क्षमता इंक्रीज कर जाती है। और हवा कैप्चर करने की सर साइड में जो लिखे हैं वो नहीं दिख रहा है, ओके ठीक है। तो कैप्चर करने की क्षमता जो होता है उससे क्या होता है कि वह हवा में बेहतर तरीके से अपने बॉडी के सरफेस को, चौड़ा होने के बावजूद भी उसका पंख इतना चौड़ा हो जाता है कि पूरे बॉडी की कैपेसिटी को ढो सके, श्रिंकिंग द एयर ऑफ फ्लाइट एंड सपोर्टिंग द बर्ड टू एयर, और चिड़िया को हवा में उड़ने में कैपेबिलिटी बनाती है। फेदर्स की बात करेंगे, पंख के बारे में बात करेंगे। द बॉडी इज फुल्ली कवर्ड विथ क्लोजली फिटेड एंड बैकवर्डली डायरेक्शन, इसका जो बॉडी होता है पंख की बनावट वो पूरी तरीके से कवर्ड रहता है और क्लोजली फिटेड बैकवर्डली डायरेक्टेड काउंटर फेदर्स, जो पंख को काउंटर करता है, सपोर्ट करता है। दिस मेक द बॉडी स्ट्रीमलाइन, इसके जो बॉडी होते हैं वो स्ट्रीमलाइन में होते हैं एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन, और साथ ही साथ कितना भी चले इसमें फ्रिक्शन की जो मात्रा होती है, घर्षण कम होता है। साथ ही साथ पंख क्या है तो ब्लैंकेट की तरह काम करता है, मौसम के हिसाब से उसके बॉडी को प्रोटेक्शन भी करता है। एंड होल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर बिटवीन द बॉडी, हवा का दबाव अगर बॉडी पे बढ़ता है तो पंख ही होता है जो उड़कर हवा पे दबाव का प्रेशर को कम कर देता है, जिससे हवा टकरा के उसके पंख से निकल जाती है। एंड द फेदर्स कवरिंग द एयर, फेदर जो होता है वो कवरिंग पूरा बॉडी को कवर करके रखता है। द एयर हेल्प बायंसी, और हवा उसके बॉडी के अंदर बायंसी बना के रखता है। तो पंख हल्का होता है तो हवा चला तो पंख की तरह वो उड़ता रहा ऊपर में, पंख की वजह से और भी उसको प्रोटेक्शन मिला। बायंसी क्या होता है, उत्प्लावन बल पड़ेगा कि जब कोई वस्तु को नीचे डुबाते हैं तो वह चीज ऊपर की तरफ फेंकता है तो उसी भेजता है, या पानी में कोई चीज डुबाते तो वही चीज हो गया कि चिड़िया को अगर पंख है तो पंख उसको क्या करता है और ऊपर की तरफ उड़ाने में मदद करता है। फेदर्स, फेदर्स मतलब पंख। एंड ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, अब मान लीजिए कि धूप में उड़ रहा है तो बॉडी के टेम्परेचर को भी ठंडा रखने के लिए चाहिए, तो पंख ही अपना टेम्परेचर सह लेता है, इसके बॉडी को टेम्परेचर से बचा देता है। एज दे आर नॉन कंडक्टिंग नेचर, और इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये नॉन कंडक्टिंग नेचर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गया। 2 पॉइंट और लिखेंगे और तभी इसको कंप्लीट कर देंगे। 2 पॉइंट में छोटा छोटा पॉइंट है, इंट्यूगमेंट और शॉर्ट टेल, नॉर्मा वाला नहीं पॉइंट होगा, बुक भी बड़ा है। 2 पॉइंट अभी देखेंगे, इंट्यूगमेंट और शॉर्ट टेल, ये दोनों हो जाएगा तो लगभग एक मॉर्फोलॉजिकल एडप्टेशन को हम लोग पढ़ लेंगे। अगर हो गया है तो मिटा दिया जाए। संजना हो गया है, मुजम्मिल, चलिए ठीक 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 ठीक। पार्ट 1 का कोई दोस्त होगा पढ़ने को इच्छुक होगा तो आप कर सकते हैं और यहाँ से जुड़ सकता है, पढ़ने वाला अगर होगा तो। चलिए आगे देखते हैं 7वां नंबर पॉइंट। 7वां नंबर पॉइंट में इंट्यूगमेंट, इंट्यूगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। द लूज अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ स्किन, इसका स्किन बहुत लूज अटैचमेंट होता है ओवर द बॉडी, ओवर द बॉडी, इसलिए मुर्गा वाला सब सीधे स्किन पकड़ के छेल देता है। बॉडी इज ऑल्सो ए मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट, लेकिन वह हल्का होना का
कि आसानी से निकल जाने का मतलब ये है कि उसको बॉडी को हल्का लगता है और उसके लिए बॉडी में उड़ने में मदद करता है। इट प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव मूवमेंट ऑफ द स्केलेटल मस्कुलेचर। ये हो गया इंट्यूगमेंट के बारे में। और 9वां पॉइंट है शॉर्ट टेल। शॉर्ट टेल इसको देख रहे हैं, इसमें एक डायग्राम है, डायग्राम नंबर लिख लीजिएगा 9.7, जिसको हम अपलोड कर देंगे डॉक्यूमेंट के इमेज सेक्शन या स्टडी मटेरियल में, जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा। एक इमेज पहले वाला था ग्रुप के साथ, वो भी डिलीट हो गया है, तो वो भी हम अपलोड कर देंगे। कॉर्डल फेदर्स डिलीट कर रहे थे, वीडियो डिलीट हो गया, ग्रुप पे डिलीट हो गया। आर अरेंज्ड, जगह भर देता है तुरंत वीडियो। अरेंज इन ए फैन लाइक फैशन, फैन लाइक फैशन एज ए सीरीज ऑन शॉर्ट मसल, शॉर्ट मस्कुलर टेल, सॉरी, शॉर्ट मस्कुलर टेल assist the string to sudden check flight and a counterbalance in perching, काउंटर इन ए पर्चिंग। शॉर्ट टेल के बारे में क्या कह रहा है? तो शॉर्ट टेल के बारे में कह रहा है कि रिट्रैक्टर कॉर्डल फेदर्स आर अरेंज्ड, कॉर्डल फेदर्स इसके अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, इन ए फैन लाइक फैशन, फैन की तरह, एज ए सीरीज ऑन ए शॉर्ट मसल टेल। पूंछ जो होता है वो छोटा होता है, मसल उसमें कम होते हैं। द स्ट्रेचिंग एंड सडन चेक फ्लाइट, जिससे कभी भी आप मारते हैं तो पूंछ को नीचे किया और उड़ गया, तो उसको अचानक उड़ने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड काउंटर बैलेंस ऑफ द पर्चिंग, और तुरंत आपको उड़ते हुए भी कोई चीज को खा सकता है या पर्च कर सकता है, पकड़ सकता है। इंट्यूगमेंट देखेंगे। प्रोवाइड के बाद एक्सटेंसिव बेहतर मॉडिफिकेशन कह रहा है। इंट्यूगमेंट के बारे में कह रहा है कि द लूज अटैचमेंट, जो लूज अटैचमेंट का मतलब हो गया कि इसके जो स्किन होते हैं वह बहुत ही लूज अटैचमेंट होता है। इसलिए देखते हैं कि मुर्गा वाला एक तरफ से काटा, उसका स्किन पकड़ के छील देता है, हटा देता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चिड़िया के ऊपर जो स्किन होती है वो बहुत ही लूज तरीके से अटैच होता है ओवर द बॉडी। एंड ऑल्सो द मॉडिफिकेशन फॉर फ्लाइट, जो उसकी आपके लिए तो सिर्फ छीलने में मदद किया, लेकिन उसके लिए उड़ने में मदद करता है। इट प्रोवाइड द एक्सटेंसिव मूवमेंट टू द स्केलेटल मसल, और पूरा फैला हुआ रहने से क्या फायदा है कि स्किन अगर ज्यादा फैला हुआ है तो मसल मूवमेंट आसानी से होते रहेगा, मसल को किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है, फैल सकता है। जैसे आप ढीला कपड़ा पहनते हैं तो आप किसी भी तरीके से घूम सकते हैं, और वही कड़ा कपड़ा पहनते हैं तो आपको घूमने में दिक्कत होता है। तो बस वही चीज है कि चिड़िया के अंदर जो स्किन है वह उसको ढीला होने की वजह से किसी भी तरीके से मूव करने में मदद करता है। तो ये चीजें हो गई जो हम लोग को जानना था। 8 को पॉइंट हो गया, एक पॉइंट रह गया है पर्चिंग, जिसको कल देखेंगे। ठीक है, इसमें आपको डायग्राम क्या को बनाना है, डायग्राम आपको बता देते हैं, इसी के जस्ट नीचे बना लीजिएगा। डायग्राम नंबर 9.7, 9.8, डायग्राम नंबर लिख लीजिएगा 9.7 और 9.8। जस्ट हम डॉक्यूमेंट में अपलोड कर रहे हैं या इमेज में, आप वहां से बना लीजिएगा। ठीक है, और पीछे का एक डायग्राम कहे थे कि भूल गए हैं, छूट गया है, तो वो भी हम डायग्राम अपलोड कर देते हैं, पिछला वाला। तो अपना जो डायग्राम नंबर है वो याद रखिएगा, 9.7 और 9.8, जस्ट इसके नीचे बनाना है। ठीक है, कल क्लास नहीं होगी, और जिन बंधुओं का फी बाकी है कोशिश करेंगे फी पेमेंट कर देंगे, ताकि हमारी भी जरूरत है वो भी पूरा किया जा सके।
अब बैठ के रूम मालिक का रूम रेंट कैसे भरेंगे? तो इसलिए आप जो जरूरत है उसको पूरा कर दीजिएगा, जिनका बाकी है उनके लिए, जिनका दिया हुआ है वो अपने पर ना ले। चलिए ठीक है, यहाँ तक रख देते हैं और हम लोग कल के क्लास में मिलते हैं, कल परसों के क्लास में मिलते हैं। कल आपको पूरी तरीके से रेस्ट दिया गया है, परसों हम लोग मिलेंगे इसी समय में। ठीक है, सबका हो गया ना? आज नेटवर्क नहीं ना कटा है किसी का? आरती का, कंचन का नेटवर्क जल्दी चला जाता है। इसके बाद जाता है स्वीटी का। लिखा गया सबका ना? चंद्रवीर, रागिनी, रागिनी पूरा प्रेजेंट रहती है। हो गया है? हो गया, ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल। ओके, बाय।